नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा डिस्कशन करने जा रहा हूँ जिसका मतलब हर किसी की लाइफ से है। आजकल जो भी स्टूडेंट हैं जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ये वीडियो में बहुत सारे ऐसे पॉइंट पर डिस्कस किया जाएगा कैरियर काउंसलिंग को लेके और कैरियर चुनाव को लेके। जो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा उसको कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक कहना चाहता हूँ, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को देखिए। इस वीडियो में एक एक पॉइंट कवर किया जाएगा और आपके अंदर जो भी कैरियर को लेके अगर प्रॉब्लम्स है उस हर प्रॉब्लम्स को एक एक करके पॉइंट पर डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ आप सभी को बिना देर किए। देखिए, सबसे बड़ी एक बात क्या है कि आजकल जो भी बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। वो जब हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा आगे का कैरियर क्या है, या फिर इंटरमीडिएट पास आउट होने के बाद भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि मुझे कौन सा कैरियर स्ट्रीम चुनाव करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। जो भी अगर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में जो भी आप साइंस, आर्ट, कॉमर्स लेते हैं या फिर बायोलॉजी लेते हैं तो कुछ सोच के लेते होंगे, वो भी आपका कैरियर होगा। अदरवाइज आप दूसरों के कहने के ऊपर ले लेते हैं, तो आपका दोस्त ने लिया तो आपने भी ले लिया, आपके घर वालों ने बोला तो आपने, क्या पता आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। आफ्टर ऑल जो भी है कि जो आप कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद से जब 12th कंप्लीट होता है तो लोगों के पास ऐसे ही कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि अब आगे क्या करना है। अभी भी उनको ये चीज़ें चुनाव नहीं कर पाते हैं कि अभी आगे हमें क्या करना है, आगे हमारा नेक्स्ट गोल क्या है, और इसी भ्रम में वो रह जाते हैं और उनको जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। और ये ग्रेजुएट होने के बाद भी वो दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। इसका सीधा सा एक ही मकसद है कि वो खुद एनालिसिस नहीं करते हैं कि उनके लिए कौन सा कैरियर बेटर है, कौन सा कैरियर उनके लिए अच्छा है और कौन सा कैरियर उनके लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आजकल जो डिजिटलाइज का युग है, डिजिटल के युग में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं जो कि फ्यूचर का कॉन्सेप्ट पे बन रहा है, जिसकी फ्यूचर डिमांडिंग है, उसके विषय में गहन नॉलेज ले रहे हैं और उस विषय पे अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। वो इंटरमीडिएट के बाद उस क्षेत्र में जा रहे हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वही ट्रेडिशनल एजुकेशन में चले जाते हैं, जो कि एक वे है जिसमें चल रहा है उसी में चलते जाते हैं। वो उसको चेंज नहीं करते हैं कि हाई स्कूल इंटर किया, इंटर के बाद बीए किया, बीएससी किया, मे बी उसमें उनका इंटरेस्ट हो या ना हो। अगर उसमें उनका इंटरेस्ट है तो उसमें अपना एक्सपर्टीज बनाया और उसमें बहुत सारे ग्रोथ है। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आजकल वो कोर्स करने की ज़रूरत है कि जो फ्यूचर डिमांडिंग हो। ये ट्रेडिशनल एजुकेशन है जो एक तरह का शिक्षा पद्धति है। इसमें आप कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करना है या फिर कोई IAS, PCS या फिर कुछ ऐसे उस क्षेत्र में जाना हो तो उसके लिए बेहतर है। बट क्या है कि आजकल गवर्नमेंट जॉब भी काफ़ी तरह से कम हो गई है, जो पहले था उससे कम हो गई है। आजकल लोगों का जो नेक्स्ट गोल है वो खुद का बिजनेस क्रिएट करने का, खुद का स्टार्टअप शुरू करने का, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की सोच है कि हम अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें। तो जो भी अगर लोग हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने कैरियर का पहले चुनाव करें, कि आप अपने आप को अंदर से देखें कि आपकी एक्सपर्टीज किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में है, कौन से सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। अगर आपके इंटरेस्ट आर्ट में है तो आर्ट ले, किसी के कहने पर ना जाए। अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में है तो साइंस ले, वो भी किसी दूसरे के कहने पर ना जाए। एक बार सुने सबके और खुद से एनालिसिस करें, उसके बाद आगे अपना करें। आप जब इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये चीज़ें एनालिसिस पहले से कर लेनी चाहिए कि आपके लिए कौन सा फील्ड बेहतर होगा। किसी को इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो वो साइंस करेगा, किसी को मेडिकल फील्ड में जाना है तो वो बायोलॉजी पढ़ेगा, और किसी को कॉमर्स की फील्ड में जाना है तो वो कॉमर्स पढ़ के CA बनना है, किसी को अकाउंटेंट बनना है, या फिर बैंक्स में के बहुत सारे प्राइवेटाइज बैंक्स हैं, इन सब चीज़ों में जाना है। किसी को अकाउंटेंसी में जाना है तो वो कॉमर्स पढ़ेगा, या किसी को आर्ट्स पढ़ना है जिसको उससे स्ट्रीम से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब चाहिए कि जो कि उससे रिलेटेड है वो पढ़ना है, या फिर किसी को जिस भी फील्ड में एग्रीकल्चर पढ़ के एग्रीकल्चर फील्ड में एक्सपर्टीज बनाना वो उसमें जाएगा। पर उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको अपने कैरियर का चुनाव करना पड़ेगा। जब तक आप अपने कैरियर का चुनाव नहीं करेंगे, आप क्या है कि वही पीछे जो चली आ रही है उसमें जाएंगे, फिर आप सोचेंगे कि मेरे लाइफ में बेहतर नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा। आजकल ऐसे ऐसे स्किल्स डेवलप हो रहे हैं कि जो पीछे चीज़ें हैं वो छोड़ती जा रही है। रोज़ नए नए अपडेशन आ रहे हैं। आपके पास मोबाइल, उसमें देखना आपके ऐप में हर 2 दिन पे अपडेशन आता है।
तो अपनी लाइफ में भी, अपने एजुकेशन की लाइफ में भी डेली बाय डेली इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। वो कोर्स चुनाव करना पड़ेगा, वो उस चीज़ में अपनी एक्सपर्टीज बनाना पड़ेगा जिसमें फ्यूचर डिमांडिंग हो। अगर उस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज नहीं होगी तो फिर आप परेशान रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो एजुकेशन है उस लेवल का नहीं है। आप इस सिंपैथी के बेस पे काम नहीं कर पाएंगे कि नहीं मैं चलो कर लिया, किसी के पीछे दौड़ा भाई करा दो, तो फिर आप वही जिंदगी भर रोते रह जाएंगे। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे करना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं ये कर लो ऐसा, तो बिल्कुल मत करो। आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में उसको करो। आजकल गवर्नमेंट में बहुत सारे सपोर्ट करती है, एजुकेशन लोन मिलता है, बहुत सारे के लोन जो ऑनलाइन प्रोसेस हो गए जिसके थ्रू आपको मिल जाते हैं, तो उसको अप्लाई करके अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है बट आपका इंटरेस्ट है तो करना चाहिए, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ये बोलती है कि एजुकेशन में पैसा बाधा नहीं आएगा। तो ये हकीकत सी बात है, बस उस प्रोसेस को जानने की जरूरत है। लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, भैया आपके पास मोबाइल है, आजकल चैट जीपीटी आ गया, वो आपको सारी चीज़ें करके बता देती है। आजकल यूट्यूब पे इतने सारे ट्यूटोरियल्स कंटेंट पड़े हुए, इतने सारे फेसबुक पे आजकल कंटेंट पड़े, लोग कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उन सब चीज़ों को देखने के बाद भी अगर आप बोलते हो कि मुझे नहीं पता है, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है, और इस मूर्खता के लिए आप ही दोषी हो, दूसरा कोई दोषी नहीं, क्योंकि ज़िंदगी आपको बनानी है और आपको आगे बढ़नी है। अगर कोई इसमें इंजीनियरिंग के फील्ड में जाता है, अगर उसको क्या है उसमें एक्सपर्टीज करना है, तो प्रॉपर एक्सपर्टीज लेके आगे बढ़ेगा। सबसे पहले क्या चीज़ है कि जो थ्योरेटिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट होता है। जिस भी आप फील्ड में जाओगे उस फील्ड में आपको एक्सपर्टीज बनना पड़ेगा। आपके अंदर जितना नॉलेज होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, जिस चीज़ को आप प्रूव कर देने की शक्ति होगी, प्रूव कर देने की क्षमता होगी, तभी आप इस आजकल के जनरेशन में अपने आप को डेवलप कर पाओगे, प्रूव कर पाओगे, दुनिया को दिखा पाओगे। अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं है तो आप चाहे कितना भी चीज़ें कर लो, कितना भी नॉलेज रख लो, अगर दुनिया के सामने आपको कम्युनिकेट करने की पावर नहीं है, दुनिया के सामने आप अगर अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, अपनी बातों को प्रूफ नहीं कर पाते हो अगर, तो फिर आप पीछे रह जाओगे। तो इसलिए कैरियर काउंसलिंग लाइफ में होना बहुत जरूरी है। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में अगर आप काम करोगे तो उसको दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाओगे, दूसरों के सामने बता पाओगे कि मैं ये करता हूँ और इससे इसमें मेरा एक्सपर्टीज है। बट जिस फील्ड में आपका एक्सपर्टीज नहीं है, किसी के कहने के ऊपर आप कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, उसमें आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाओगे। अगर मे बी उसमें मेहनत भी करते हो पर उसमें आपका मन नहीं लगेगा, अंततः जाके उसको छोड़ दोगे आप। तो वो चीज़ के आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10वीं के बाद अपने आप को जिसमें उनका एक्सपर्टीज या बिजनेस में खड़े हो जाते हैं, किसी भी चीज़ में चले जाते हैं। बट एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन द ह्यूमन लाइफ। तो ये चीज़ें क्या है कि हर ह्यूमन लाइफ के जीवन में एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन लेना जरूरत है, पर एजुकेशन वो होना चाहिए कि जो आपकी लाइफ से सर्वाइव करता हो, जो आपके लिए सर्वाइवल हो। एजुकेशन वो नहीं होना चाहिए कि जो आपके लिए सर्वाइवल ना हो। जो आपको बेनिफिट दे वही चीज़ करना चाहिए। जो चीज़ बेनिफिट नहीं देता फिर दूसरों के कहने पर सिर्फ डिग्री लेके कोई फ़ायदा नहीं। डिग्री एक पीस ऑफ पेपर है, जो आपको कमाना है वो आपके टैलेंट के ऊपर आएगा। डिग्री तो सिर्फ एक आपको जरिया है कि आपने ये किया है, पर आपको वो टैलेंट नहीं तो डिग्री आपकी बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं। तो इसलिए कैरियर काउंसलिंग का चुनाव करने से पहले खुद के बारे में एनालिसिस करें, अपने आप को परखें कि आप उस लेवल पे हैं, कौन से लेवल पे आप हैं और क्या आपके लिए बेहतर होगा। ज़बरदस्ती कोई चीज़ मत कर लें और अपने टैलेंट को पहचानें, अपने टैलेंट को डे बाय डे इम्प्रूव करें। दिन भर में जितनी बार हो सकता है आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आप सिर्फ कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश ना करें, चलो ये आसान है ये कर लेता हूँ, पर वो चीज़ें ये ना सोचे कि ये आसान है तो कल भी ये आसान रहे। ज़िंदगी आसान नहीं है, पढ़ाई कोई बहुत बड़ी टफ चीज़ नहीं होती। ये एक क्या होता है, हर किसी को पढ़ना ही सिस्टम बना है, पर उससे भी टफ होती है ज़िंदगी जीना। जब आगे जिम्मेदारियों का बोझ जो होता है वो आपके एजुकेशन से भी टफ होता है, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। और अभी जब ऑप्शन है तो उस ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए। जब ऑप्शन होता है तब चुनाव नहीं करता, बाद में जाके जिम्मेदारियों का बोझ संभाला नहीं जाता, फिर दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। तो जिम्मेदारियों का जब बोझ आ जाएगा तब कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, ना कोई एजुकेशन काम आएगा, ना कोई चीज़ काम आएगी, सिर्फ और सिर्फ काम आएगी आपकी टैलेंट। तो आज अगर कैरियर काउंसलिंग सही तरीके से कर लेते तो कल आप अपने लिए रास्ता बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी क्या चीज़ है, मेरा ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, मेरा जो बताने का मेन मकसद था, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि लोगों को इन्फ्लुएंस करूँ और लोगों को बेहतर तरीके से बेहतर चीज़ें बताऊँ कि लोगों को समझ में आए और एक बेहतर कैरियर ऑप्शन का चुनाव है। तो मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल पे जो नए हैं वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।